तो बेटे पेट भरोगे 2 रोटी से भर जाएगा, और उसी पेट को भरोगे तो 2 करोड़ से भी नहीं भरेगा। अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से आई हैं? अमेरिका से आई हूँ। स्टिल पीपल दे लाइक योगी एंड मोदी जी। अमेरिका में लोग योगी जी को पसंद करते हैं। मोदी जी को और योगी को, एवरीवन दे लाइक दैट। मैं 2024 में दोबारा मोदी जी को ही वोट देना चाहूंगी। उनसे अच्छा पीएम ना कभी था ना होगा, उनसे अच्छा नहीं। कोई नहीं। अगर कभी दोबारा मौका मिला तो योगी जी आने चाहिए। बता, महंगाई जितनी थी उतनी है। अब भी, पहले भी रोटी आदमी जब भी 2 ही खा रहा था, अब भी 2 ही खा रहा। मगर युवाओं की धड़कन योगी और मोदी। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, हाँ जी। तो क्या लगता है, कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं आर्मी को लेकर। कह रहे हैं कुछ लोग, मोदी जी जब से आए हैं आर्मी सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। और वो तो सबको दिखता है। हम तो एक आर्मी पर्सन है, हमें तो दिखता ही दिखता है। तुम लोगों को नहीं दिखता। तुम्हारे देश में कब सपेरों का देश बोला जाता था? पता है कुछ हिस्ट्री देश की? देश को सपेरों का देश और झुंझुना बल जाने वालों का देश बोला जाता था। आज तुम्हारी इज्जत है, सबकी इज्जत है, तुम सब जानते हो। क्या लगता है, जब से मोदी जी आए तभी से इज्जत मिली है? बात मोदी की नहीं है। मोदी एक नाम है। जो अच्छा करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे मोदी हो, जो अच्छा करेगा, देश प्रेमी होगा, वही देश का रखवाला होना चाहिए, वही रखवाला भी होना चाहिए। महंगाई तो बेटे पहले मेरे जमाने में मोमबत्ती से, मिट्टी के तेल से पढ़ते थे हम। अब ईडी और एलईडी बल्बों से और उनसे पढ़ते हैं। तो वो तो बेटा खर्च तो करना ही पड़ेगा बच्चे। हाँ। एक ढूंढने से मोटरसाइकिल नहीं मिलती थी, अब मोटरसाइकिलों की लाइन लगी है और वो रोज कबाड़े में सड़ रही हैं। तो बेटे पेट भरोगे 2 रोटी से भर जाएगा, और उसी पेट को भरोगे तो 2 करोड़ से भी नहीं भरेगा। 2 करोड़ से भी नहीं भरेगा। कह रहे महंगाई से परेशान है। हाँ, तो महंगाई तो होगी भाई। रोक भी दे सकती है। कैसे रोकेंगे? महंगाई केजरीवाल दे रहा मुफ्त में, खाई जाओ। हाँ, खाई जाओ। और क्या? अब मुफ्त वाले को सेवा नहीं करते। तो कौन से देसी घी के लड्डू खा लिए? कौन से देसी घी के लड्डू खा लिए? जो देश से प्यार करता है, जो देश से प्यार करता है। हाँ। कौन सा नेता है जो देश से प्यार करता है? आप गुड़ा भाग आप कर लीजिए। अच्छा, ये गुड़ा भाग हम करें? हाँ। तो आपने तो हमें उलझा दिया। नहीं, जो गुड़ा भाग कर लेगा वो वोट उसी को देगा। केजरीवाल जी भी कहते हैं हम तो देशभक्त भी हैं, कट्टर ईमानदार भी हैं। तो फिर एक कटोरा भी साथ में ले लो कि दुनिया को मुफ्त में दे के वो तो भीख मांगने खाएगा फिर तो वो मुफ्त का। अच्छा, तो फिर दुनिया के हाथ में कटोरा आएगा। तो मुफ्त की जो योजनाएं हैं वो सब बेकार हैं। एक बेलदार 650 रुपये पर डे लेता है एक दिन के काम जाने के लिए। हाँ। वो पेट भर सकता है तो मुफ्त खाने वालों को पेट कैसे भरेगा? वो काम करें और अपना खाएं। क्यों मुफ्त के पीछे घूम रहे हैं? कह रहे हैं अब तो गुजरात में भी देंगे मुफ्त हम। तो गुजरात वाले तो अब देखो उसका परिणाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। कह रहे पंजाब जीत लिया हमने तो। हाँ, तो पंजाब में रोज तो ड्रग तस्करी और रोज तो मर रहे लोग बाग नशे से। केजरीवाल जी बढ़िया नहीं है क्या? चोर है वो। अन्ना हजारे को गुड़ा भाग करके आप यहाँ बैठ गया, उस लाइन पे चला। लेकिन उनके लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लोकपाल बिल कहाँ है? लाओ पहले लोकपाल बिल। दिल्ली में ही लाओ पहले। उनके लोग जो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव मोदी बना प्रधान, वो केजरीवाल होगा। अंधा तो अंधे की सिखाएगा और वो सूझते की गाएगा। अंधा तो अंधे की गाएगा कि भाई सब अंधे, और जो चतुर है वो चतुराई की गाएगा, और जो देश प्रेमी वो देश प्रेम की बात करेगा। जब देश का बंटवारा हुआ उसी की लड़ाई हम आज तक तो सुधर नहीं पाई। उसके पूर्वजों की लड़ाई दी हुई आज तक नहीं सुधर पाई। अच्छा, बताओ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। चलो, वो उसका परीक्षा फल मिलेगा उसको। जो अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा बुरा मिलेगा। आई एम ए आर्मी पर्सन। जो देश से प्रेम करेगा वो मेरा देशी है, मेरा भाई है, मेरा बुजुर्ग भी है और मेरी माँ भी, बहन भी है। और जो देश से नफरत करेगा वो नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं 2024 में दोबारा मोदी जी को ही वोट देना चाहूंगी। क्यों? आप देख रहे हो देश बदल रहा है, और दिल्ली जैसा सीएम भी दोबारा नहीं चाहिए। केजरीवाल जी जैसा कोई नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कारण बहुत सारे हैं। जगह जगह शराब के ठेके। क्या दिल्ली की जनता को या बच्चों को शराब, सिर्फ एजुकेशन के नाम पे कितना पैसा घोटाला हो चुका है वो सबको दिख रहा है। थैंक यू। अच्छा मैम, एक बात बताइए,
तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं बदलने आए हैं युवा। गांधी भी जीरो, खुला जीरो। वो तो कह रहे हैं युवाओं की पसंद है। योगी जी, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होता है, मेरा ओपिनियन है योगी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, उनके अलावा कोई नहीं। अच्छा, मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई नहीं है, तो योगी जी का नाम क्यों लिया? थैंक यू, क्योंकि वो बहुत अच्छे सीएम है, बहुत अच्छे सीएम है। आने वाला फ्यूचर है भैया, थैंक क्या सर? आने वाला इंडिया का फ्यूचर है वो। पीएम के लिए दावेदार है योगी। पीएम के लिए योगी जी दावेदार। बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में वो तो मोदी जी आएंगे, उसके बाद 29 में योगी जी। 29 में योगी जी। बिल्कुल। मैं अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से आई हैं। अमेरिका से आई हूँ। स्टिल पीपल दे लाइक योगी। अच्छा, राहुल गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो? बात सुनो, देश उसी दिन बर्बाद हो जाएगा। देश उसी दिन बर्बाद हो जाएगा। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री यस। तो 5 साल मोदी जी रहेंगे, इसके 24 मोदी जी का है, 29 योगी जी का है और आगे चलती रहेगी। मोदी जी का 24 वो कह रहे 24 में आएंगे भी नहीं। कौन कह रहा है? राहुल गांधी वो अपना ही सीट नहीं बचा पाएंगे। अपना सीट। हाँ जी। क्या भैया, राहुल गांधी मच्छर है, वो क्या चलाएगा देश को? देश को ना चलाएंगे? उसको बस का नहीं है। अरे भारत जोड़ो यात्रा ले आए। अभी तो शादी नहीं किया तो कब करेगा वो? भाई हमारे लिए तो मोदी है जो है, देश के लिए तो मोदी है। हमारे लिए नहीं, सबके लिए सबके लिए जो है, सबके लिए मोदी है। क्या वजह है ऐसे मोदी सब मोदी मोदी? भाई युवाओं की धड़कन ही मोदी है और योगी है, और पूरे फुल बहुमत से आवेगी के भी। युवाओं की धड़कन मोदी, मोदी और योगी। युवाओं की पसंद राहुल गांधी। राहुल गांधी तो गांधी तो ना भाई, मैं तो सच बोल रहा करूँ, मैं उसका मुंह पे कह दूं, मुझे क्या डर पड़ रहा है? वो मेरे घर में रोटी दे लग रहा, बता मुझे, रोटी दे रहा हो मेरे घर में। कह रहे युवा बदलाव करेंगे। एक बात बता, जब से केजरीवाल आया उनने क्या कर दिया? सारे त्योहार तो डबल करवा दिए। करवाए नहीं करवाए? आज से पहले भी प्रदूषण होता था, आज प्रदूषण होने लग रहा है। जब बम पटाखे उनने बंद करवा दिए दिल्ली में, बाकी और जगह तो बंद नहीं करवाए उनने। करवाए भाई दिल्ली के अलावा? बता, महंगाई जितनी थी उतनी है। अब भी पहले भी रोटी आदमी जब भी 2 ही खा रहा था, अब भी 2 ही खा रहा। मगर युवाओं की धड़कन योगी और मोदी। युवाओं की धड़कन योगी और मोदी, और कोई नहीं। और तो सब बेकार है। आजकल आप तो बुजुर्ग में आ गए शायद है? नहीं, बुजुर्ग नहीं है यार, यंग है। यंग है। राहुल गांधी जी की तरह युवा। या राहुल गांधी की तरह है। कह रहे युवाओं की धड़कन मोदी और योगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देश को मोदी योगी की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस ने 60-70 साल तक काम किया, स्ट्रक्चर मजबूत किया, लेकिन सही डेवलपमेंट नहीं कर पाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। देवी देवता को अगर आप दिल से मानते हो और ये सब है, तो वो तो कण कण में है। आप ये सोचोगे कि इधर रखूंगा तो वो होगा, ऐसे तो फिर आप पूजा ही नहीं करोगे। लेकिन प्रतीक तो मानते हैं। बिल्कुल अगर हम मानते हैं। किसी को प्रतीक मानते हैं कि लक्ष्मी जी ऐसे हैं, गणेश जी ऐसे हैं, तो उनको हम टॉयलेट पे तो नहीं लगा सकते कि कण कण में भगवान है, टॉयलेट में कहीं नहीं, भी आप भगवान है। टॉयलेट में कोई नोट लगाता है? टॉयलेट में नोट लेके जा सकते हैं ना, गिर भी सकता है टॉयलेट में नोट। देखो, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप देख लो, मैंने तो ऐसे भी कारोबारी को देखा हुआ है कि वो मीट का धंधा कर रहा है और वैष्णो देवी का वो म्यूजिक लगा रखा है। मैंने देखा है, म्यूजिक लगा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वैष्णो देवी का आप मूवी देखना, उसमें वो दिखा रहा है कि मांस के अगेंस्ट में वो बंदे ने लगा रखा है म्यूजिक। आप उसको क्या कर लोगे? म्यूजिक बंद करा दोगे? जिसको बुरे काम करना है वो वैसे भी करेगा, जिसको अच्छे काम करना है। तो आपको, आपके ऊपर है, आप अच्छी चीज को कैसे लेते हो, ठीक है? तो अगर आप उसको गलत वे में ले रहे हो तो वो आपकी इच्छा है। इस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल विचार होना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वेलकम कीजिए, और मेजोरिटी को देख के किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें मेजोरिटी के हिसाब से चलता है, किसी कम्युनिटी को लेके नहीं होता। अगर इसके लिए ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं यस में, तो बिल्कुल आना चाहिए। और वो तो चेंज तो एक वो है, एक पार्ट है हर चीज़ का। आज ये हो रहा है तो कल वो चेंज भी हो जाएगा। हर चीज़ चेंज हो जाती है। आपको क्या लगता है सर, इस बात पे कितनी सहमत है कि चेंज हो जाना चाहिए लक्ष्मी जी गणेश जी? नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर चेंज हो गया उससे क्या हो जाएगा? इंडिया की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। गांधी जी की फोटो हटा के अगर हम गणेश जी की लगा दें या लक्ष्मी जी की लगा दें तो उससे इकोनॉमी में कोई फ़ायदा होगा? अगर हम बेसिकली अगर पॉइंट की बात करें तो कोई इकोनॉमिकल फ़ायदा है इंडिया का कि इंडिया इकोनॉमी में आज के टाइम यूएस से ऊपर चली जाएगी या चाइना से ऊपर चली जाएगी? कुछ होगा ऐसा? केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं फिर? नहीं, केजरीवाल जी चाहते नहीं चाहते, वो चाहते तब है ताकि हमने उनको चाहने का मौका दे रखा है। अगर हम उनको चाहने का मौका ही नहीं देंगे तो वो चाहेंगे कहाँ से? अगर हम उनके फेवर में नहीं हैं तो नहीं होगा ना वो चीज़। लेकिन ये चाहना तब होता है, इतनी बड़ी सीट पे, अगर इतनी बड़ी जगह पे अगर वो बैठे तो उनको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि उस चीज़ से देश का कुछ भला होगा या नहीं होगा। नोट पे फ़ोटो चेंज कर देना, केजरीवाल अपनी फ़ोटो लगा के घूम ले उस पर, हमें क्या दिक्कत है? नोट की वैल्यू तो उतनी रहनी है, चाहे गांधी जी की रह ले चाहे उनकी रह ले।
लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल पाएगा देवी देवताओं का, इसलिए हम इस बात का समर्थन नहीं करते। नहीं, देवी देवताओं को सम्मान तो वैसे भी मिल रहा है। आज हमारे ये रहा मंदिर, यहाँ पे लोग नहीं जा रहे मंदिर। यहाँ पे लेकिन अगर नोट पे जब आ जाएगी उनकी फोटो तो हो सके कचरे में भी चला जाए नोट, कहीं भी जाएगा, तो वो भगवान का जो सम्मान है वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। नोट एक वो चीज़ है जो कि आप हर जगह, जैसे आपने बोला बाथरूम में लेके जाते हैं लोग, खाना खाते समय हाथ जेब में पर्स में डाल देते हैं, तो वो वही वाली बात है। अगर सोचने की भी बात करी जाए तो सोचने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन केजरीवाल को कहीं से अगर कोई ये पॉइंट अगर दे सकता है ना, तो ये चीज़ दे दे कि अगर गणेश जी की या लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से अगर 10 रुपये का नोट अगर 100 रुपये का हो जाएगा तो आप लगा दो, बेशक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उस 10 रुपये की वैल्यू अगर 10 रुपये ही रहनी है तो गांधी जी अच्छा खासे अगर चले आ रहे हैं 100 सालों से, तो उनको रहने दो ना। दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही बात। दिक्कत क्या है उसमें? तो केजरीवाल जी का मतलब जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं, खत लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रस्ताव है मेरे हिसाब से, इलॉजिकल प्रस्ताव है, क्योंकि वो उस चीज से कोई फायदा नहीं है। वो तो कह रहे हैं 130 करोड़ लोगों की मांग है ये। नहीं, हमारी तो मांग नहीं है, हमसे पूछा किसी ने? हमसे पूछो आगे, हम बताएंगे, हम लॉजिक पे बात करेंगे ना। आप अगर 130 चलो मान लेते हैं 130 करोड़, कौन से 130 करोड़? भैया आपकी सहमति है? आपकी खुद की सहमति है? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप बताओ, आपकी खुद की सहमति नहीं है ना? तो वही वाली बात है, 130 करोड़ कहाँ है वो 130 करोड़? ये या फिर इनके लिस्ट में कोई 130 लोग हैं, ये उन्हीं को 130 करोड़ गिन लेते हैं और ये उसी के बराबर में देखते हैं, सबको रख देते हैं। मैं वही बात दोबारा रिपीट कर दूंगा एक बात ही, कि गांधी जी की फोटो हटा देने से नोट। सवाल ये है कि जब अभी दीपावली बीती है तो वो पटाखों पे बैन लगा देते हैं, लेकिन जब भी और त्योहार होते हैं, नया साल मनाया जाता है, तब पटाखों पे बैन नहीं होता। तो क्या लगता है कि दीपावली के समय में पटाखों पे बैन ठीक है क्या? रावण, हम सब जानते हैं, रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रावण चलता है, उसमें भी तो पटाखे लगते हैं, और शायद मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स का ही कोई ना कोई आके उसको वो जलाता है, उसमें पटाखे लगते हैं ना, तो उस समय प्रदूषण कहाँ चला जाता है? अगर ये तो फिर वही वाली बात होगी ना, जो चीज़ हमारी ये प्रथा है, ये प्रथा चली आ रही है बहुत दिनों से, हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट ही वैसे करते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, एक दिन में कोई प्रदूषण इतना नहीं हो जाएगा कि किसी की सांसें रुक जाएंगी। तो केजरीवाल जी को समझ आता है क्या दीपावली पे पटाखे बैन कर देते हैं? नहीं, वही वाली बात है ना, मैं यहाँ बोल सकता हूँ या उनके सामने जाके नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उतनी पहुंच नहीं है, या लेकिन जो उनके पास जा पा रहे हैं, जो उन तक पहुंच पा रहे हैं, वो अगर वहां जाके अगर बोलें तो ये बात समझ में आती है। क्योंकि जो चीज़ प्रथा हमारी चली जा रही है, हम राम जी को उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो घर आए थे, हम उस हिसाब से दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, सब चीज़ें हैं वो तो, लेकिन वो चीज़ उस हिसाब से होनी चाहिए ना। लेकिन अगर आप अचानक बोल दोगे पटाखों से प्रदूषण होता है, तो एक काम करो ना भैया, आप हर साल रामलीला मैदान में मत आया करो एक रावण फोड़ने के लिए। रावण को ऐसी उसको भी पानी में डाल दिया करो ना, जैसे गणेश जी को हम पानी में डालते हैं, वो भी ये बोल देंगे कि गणेश जी भी हम पानी में डालते हैं, उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। जब हर चीज़ से प्रदूषित हो जाता है तो फिर कोई त्यौहार मनाना छोड़ दो, फिर कहाँ गई? अब आप कहाँ गए भगवान का वो मनाना है कि भगवान हमारे लिए इतने बड़े हैं, वो हैं, कहाँ गए वो? अगर भगवान भी अगर प्रदूषित कर रहे हैं हर चीज़ को, तो फिर तो छोड़ दो, फिर कुछ भी करना ही छोड़ दो। तो क्या लगता है चुनाव के समय में अपने आप को बताते हैं कि कट्टर हनुमान भक्त हैं क्या? देखो, चुनाव के वक्त में तो देखो दुनिया हजार लोग, दुनिया के हर एक पॉलिटिशियन बहुत कुछ आगे बोलता है, बहुत कुछ आगे बोल के चला जाता है, लेकिन होता क्या है उसके बाद? कुछ नहीं होता उसके बाद।